कुरुक्षेत्र में आर्य समाज की स्थापना एवं आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया कार्यक्रम। इस मौके पर पंडित मोहन आचार्य ने श्रद्धालुओं के साथ हवन यज्ञ किया। वैदिक प्रवक्ता संत विदेह योगी ने बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्मदिन फाल्गुन महीने की दशमी को हुआ था। महर्षि दयानंद सरस्वती को बोध अथवा ज्ञान शिवरात्रि के दिन हुआ था। संत ने बताया कि उन्होंने सच्चे शिव की खोज प्रारंभ की। 14 मार्च को आर्य समाज के कार्यक्रम का समापन होगा। आर्य समाज में ही भगवान शिव और शिवरात्रि का सत्य बताया जाता है। उन्होंने कहा कि अन्य त्योहारों को मनाने के मकसद एवं होली की भी वास्तविक रूप बताया जाता है। आर्य समाज का मकसद पाखंड से दूर सच्चाई से अवगत करवाना है। शांति पृथ्वी, शांति आकाश, शांति औषधयः, शांति वनस्पतयः, शांति विश्वे देवाः, शांति ब्रह्म, शांति सर्वं, शांति शांतिरेव, शांति श्यामा, शांतिरेधि, ओम शांति शांति शांति। ऐसा ये जो आज का कार्यक्रम जो अभी हुआ है, तो ये उपलक्ष्य तो है जो आर्य समाज के संस्थापक थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज, उनका जन्म दिवस होता है दशमी। ये फाल्गुन की जो कृष्ण दशमी होती है, तो क्योंकि ये भारतीय जो देशी तिथियां हैं चांद्रमास वाली, उनसे मनाते हैं, तो दयानंद दशमी कहलाती है, जो 8 तारीख को थी। और उन्हें जो बोध की, जिसे कहते हैं हमारे यहाँ बोध शब्द चलता है, बोध माने ज्ञान, कि उन्हें जो बोध हुआ था वो शिवरात्रि को हुआ था। रात्रि में वो अपने पिताजी के साथ मंदिर में गए थे पिताजी की प्रेरणा से, तो वहाँ उन्होंने जो देखा कि भाई चूहे जो हैं वो शिवलिंग पर चढ़ रहे हैं इधर उधर, तो उन्हें लगा भाई ये तो सच्चा शिव नहीं हो सकता। तो सच्चे शिव की तलाश खोज उसको प्रेरणा हुई, तो उसे आर्य समाज में दयानंद बोध पर्व के रूप में मनाते हैं। तो ये 4-5 दिन का कार्यक्रम हो जाता है, दयानंद दशमी से लेकर के और बोध पर्व तक, यानी शिवरात्रि जिसे हम पुरानी परंपरा में कहते हैं, यहाँ तक का। तो ये कार्यक्रम मनाते हैं। इसमें थोड़ा सा आजकल ये रहता है, रविवार को देख लेते हैं, क्योंकि लोगों का रविवार में आना थोड़ा सा ठीक हो पाता है, इसलिए उसी हिसाब से थोड़ा सा कार्यक्रम आगे पीछे कर लेते हैं। तो ये है मूल रूप से। तो और महर्षि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, उन्होंने 1875 में 10 अप्रैल को बम्बई में इसकी स्थापना की थी। तो उसी से सारे भारत में ये प्रेरणा चली है, तो इस रूप में हम मनाते हैं। ये आज का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और ये शिवरात्रि तो 11 को हो जाएगी, किंतु रविवार तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा, तो रविवार को इसका समापन होगा। तो इसमें महर्षि दयानंद का जीवन, हमारी पुरानी परंपरा में शिव क्या है, शिवरात्रि क्या है, इनकी सब जानकारियाँ जो रहस्य होते हैं, जैसे हम चित्र और ये देखते हैं, तो वो यहाँ बताई जाती है और कहीं नहीं। केवल आर्य समाज के मंच पर वास्तविकता बताई जाती है। शिव के रूप में कहते हैं भाई शिव हैं, वो उनके जो रूप आजकल दिखाया जा रहा है वो चीज़ नहीं है, भ्रम फैलाए जा रहे हैं, भ्रम फैलाए जा रहे हैं। तो ये पाखंड के रूप में जो है ना, उसका वास्तविक स्वरूप जो है ना, वो आर्य समाज में बताया जाता है कि शिवरात्रि वास्तव में क्या है और शिव क्या है। तो वो एक जो जिसे एक कहेंगे एक सत्य स्वरूप, शिव का सत्य स्वरूप और शिवरात्रि का सत्य स्वरूप जो है, वो यहाँ आर्य समाज में बताने का प्रयास रहता है। तो 28-29 का वो होली का पर्व है। तो स्वस्ति पथ नाम की हमारी एक संस्था, रजिस्टर्ड संस्था है, तो उसके माध्यम से हम ये होली मिलन समारोह किया करते हैं। तो पिछले कुछ समय से वो बंद था, तो इस बार से हमने 28 और 29 जो मार्च है, यानी होली और दुल्हन जिसे कहते हैं फाग या रंग का दिन, तो इन 2 दिनों में हमारा वो कार्यक्रम रहेगा। उसमें भी हमारा ये रहता है कि होली क्या है, लोगों को अभी पता नहीं है होली वास्तव में क्या है, दुल्हन क्या है, क्यों इन्हें मनाया जाता है, उसका जो वास्तविक स्वरूप है, जो वेद की परंपरा आदिकाल से जो आ रहा है, वो बताने का प्रयास है। क्योंकि बीच में क्या है, थोड़े से अंधविश्वास, पाखंड, वो चीज़ें जुड़ जाती हैं, तो उन सबको दूर करके और जो उसका वास्तविक स्वरूप है हमारे पर्वों का, हम वो बताने का प्रयास करते हैं।
खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए खादी इंडिया।